हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस में डिलीट मेथड के लिए एपीआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा यूआई दिखा देता हूं कि कैसे इसका यूआई दिखने वाला है। आफ्टर दैट हम लोग पॉइंट्स वगैरह के ऊपर आएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक रिकॉर्ड के साथ में डिलीट बटन दिख रहा है। जैसे ही आप लोग इस डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी यूआई से भी और डेटाबेस से भी, और जो बची हुई रोज हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगी। ऑलराइट, तो इसके लिए पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले एक डिलीट वाला बटन बनाना है, देन डिलीट के लिए एपीआई को कॉल करेंगे। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोग यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे ना, डेटाबेस में से तो डिलीट हो जाएगा बट यूआई पे फिर भी रहेगा। सो यूआई से उस डाटा को कैसे रिमूव करना है यही मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो एक बार के लिए जो मैंने यहाँ पे डिलीट बटन अभी के लिए ऐड करा था इसको रिमूव कर देता हूँ। देन हम लोग इसको स्क्रैच से करके देखेंगे। सो ये डिलीट वाला बटन मैंने हटा दिया। अब हम लोग कोड में चलते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडर वाले में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, हेडर, यहाँ पे लिस्ट का हेडर, इसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ जिसका नाम रहेगा एक्शन। अब एक्शन मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे डिलीट के साथ साथ एक अपडेट का भी बटन आएगा ताकि हम लोग इस रो का नाम, एज या फिर ईमेल आईडी वगैरह को अपडेट कर पाएँ। राइट, सो जैसे मैंने यहाँ पे एक्शन बना दिया, सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बटन बना देता हूँ। ये स्मॉल बटन रहेगा बेसिकली, बटन। देन हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। तो यहाँ पे एक डिलीट वाला बटन आ गया। अभी के लिए इसके ऊपर कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। राइट, देन हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जो फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल होगी ऑलमोस्ट इसके जैसी ही होगी, बट स्टिल मैं यहाँ पे खुद से उसको लिखूंगा ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। कॉपी पेस्ट करने से उतना ज़्यादा एक्सपोजर होता नहीं है। राइट, तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट डिलीट यूज़र, और यहाँ पे एक इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं बेसिकली। देन इसके अंदर से हमारे पास एक आईडी आएगी, और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक आईडी को प्रिंट भी करवा देता हूँ, जो भी इसकी आईडी रहेगी। यहाँ पे लॉग करूँगा console.log बेसिकली, और यहाँ पे आईडी को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। आफ्टर दैट जो ये डिलीट वाला बटन रहेगा इसको कॉल करेंगे, डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे इस बटन के क्लिक के ऊपर। यहाँ पे ऑन क्लिक लिखूँगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली इसकी आईडी चाहिए हमें। तो यहाँ पे यूज़र डॉट आईडी। अब आईडी कहाँ से आ रही है, अगर आपने ये वाली एपीआई देखी है ना, एक बार मैं एपीआई का एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एपीआई का हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसके अंदर आईडी भी होती है, नेम, एज और ईमेल आईडी। ये तीनों हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा रखे हैं, और जो आईडी रहेगी ना इसके बेस पे डिलीट होती हैं चीज़ें। राइट, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस आईडी को पास कर दूंगा यहाँ पे। और अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इन सबको मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है कंसोल में, लाइन नंबर 22 से। अब लाइन नंबर 22 पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, ये वाला कंसोल लिखा हुआ है। ठीक है, सो मान लो मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी मुझे आईडी मिल जाएगी। अगर आपको वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अनिल की आईडी मिलेगी आपको DA84, तो आप यहाँ पे आके चेक करोगे DA4, तो इसकी आईडी परफेक्टली बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे एपीआई को इंटीग्रेट करना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, एंड यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉन्स्ट यूआरएल। इसको बाहर रखना चाहो तो बाहर भी रख सकते हो, बिकॉज ये दोनों ही जगह पे यूज हो रहा है। राइट, ये बेसिकली जब हम लोग एपीआई को गेट करते हैं, डाटा को गेट करते हैं, तब भी यूज हो रहा है और बाहर भी, तो इसको आप बाहर ही रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पे सेम यूज हो जाएगा। अब आप चाहो तो कॉपी को कोड कर लो, इस कोड को कॉपी कर लो, अदरवाइज लिख ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखूंगा, देन यहाँ पे हम लोग अवेट करेंगे, अवेट में लिखेंगे यहाँ पे फेच, और फेच के अंदर यूआरएल पास कर देंगे। जब भी आप यूआरएल पास करोगे इसके साथ साथ आपको ये वाली आईडी भी पास करनी है। राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो इसमें आप क्या करोगे, प्लस प्लस लिख के यहाँ पे स्लैश लगाओगे एंड देन यहाँ पे लगा दोगे आईडी। राइट, और अगर इसको एक बार के लिए प्रिंट भी करना चाहते हो तो वो प्रिंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूआरएल इसका ठीक ही बनेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको असिंक कर दूंगा, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इक्वल टू अगेन अवेट करेंगे, और अवेट किसके लिए करेंगे, जेसन डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, बिकॉज इस डाटा को हमें जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया जेसन। ऑलराइट, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ रिस्पॉन्स, अगर हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रॉपरली आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट कर देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड।
ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और यहाँ पे नेटवर्क के अंदर देखेंगे प्रॉपर रिक्वेस्ट जाएगी भी नहीं जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे सिद्धू को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी आईडी है 23। इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल क्या बन गया हमारा, सब कुछ दिखाता हूँ आपको एक एक करके। यूआरएल हमारा ये बन गया, यूजर के अंदर उसकी आईडी चली गई, बट ये डिलीट के अंदर गया है चीज़, राइट। आपने चेक करी, ये डिलीट के अंदर गई है, गेट रिक्वेस्ट के अंदर गई है बेसिकली, राइट। बट हमें यहाँ पे जो रिक्वेस्ट थी यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट करवानी थी, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट चली गई। तो आपको यहाँ पे मेथड डालना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर के अंदर डिलीट, एंड अब ये एक्चुअल में डिलीट होगी, राइट। देन हम लोग नेटवर्क के अंदर आएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ सिद्धू पे, तो अब ये डिलीट का तो दिखा दिया इसने। यहाँ पे आप चेक करोगे मेथड अब रिक्वेस्ट क्या गई, डिलीट, पहले गई थी यहाँ पे गेट। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये रिकॉर्ड की डिलीट की डिटेल्स आ गई कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ें हमें मिली हैं, राइट। रिस्पॉन्स में क्या मिलेगी, कौन सा रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ, सिद्धू वाला हुआ है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ से गायब हो गया, बट पहले गायब क्यों नहीं हुआ? रीजन इसका ये था कि एपीआई ने डेटाबेस जो हमारी डीबी वाली फाइल है उससे तो डिलीट कर दिया, बट यूआई के ऊपर डाटा रिलोड ही नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारा ये गेट यूजर वाला फंक्शन है ना, इसको फिर से कॉल कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। अब जैसे ही आपका ये रिकॉर्ड डिलीट होगा देन उसके बाद ये लिस्ट फिर से अपने आप रिलोड हो जाएगी, बिकॉज ये वाला फेच लिस्ट वाला जो फंक्शन है फिर से कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ली पे डिलीट करता हूँ, तो देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो अपने आप यहाँ से यूआई से भी गायब हो गया, बिकॉज ये वाला फंक्शन फिर से डाटा को रिलोड कर देता है यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इस तरीके से हम लोग एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं हमारी डेटाबेस में से एपीआई के साथ। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक, और ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स एवरीवन।